स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम दो रचना ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपके 21 फरवरी के जरूर आएंगे गणित के पेपर में। तो आप आग लगा देंगे, सिर्फ इस दोनों रचनाओं को रट लीजिए और आप बोर्ड पेपर में धुआं धुआं करके आएंगे। तो दोनों रचनाएं बेसिक से एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, आप आसान तरीके से उन्हें कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं एक एक रचना के बारे में और किस तरीके से चित्र बनाने हैं और किस तरीके से उनकी रचना करना है, क्या आपने बनाया है, ठीक उसी के बारे में हम बताएंगे। तो ठीक, चलिए एक एक रचना को हम बताते हैं। क्वेश्चन होता है जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकल्पन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक, तो आपको परिकल्पन से इसकी माप की रचना भी करना है और उसके बाद इसकी लंबाई भी ज्ञात करना है। तो ठीक, तो हम किस प्रकार से आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, क्वेश्चन आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, आप आसान तरीके से एक बार इसे फिर से पढ़ लीजिए और उसके बाद हम किस तरीके से इसे हल करेंगे और किस तरीके से आप बोर्ड पेपर में इसे हल करेंगे तो आसान तरीके से हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दो क्वेश्चन बताएंगे जो कि दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक, तो आपको पटरी लेने है और उसके बाद आपको गोला प्रकाश ले लेना है। ठीक, अब कह रहा है कि 6 सेमी, ठीक 6 सेमी का इस तरीके से आपको पटरी ले लेना है और पटरी में 6 सेमी इस तरीके से भर लेना है। ठीक, अब 6 सेमी का क्या कह रहा है कि वृत्त खींचिए। ठीक, तो हम यहाँ से 6 सेमी का एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक, तो 6 सेमी त्रिज्या का इस तरीके से हम वृत्त खींचेंगे। ठीक, आपको दिख रहा है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक वृत्त खींचेंगे। अब आगे देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या के 4 सेमी वृत्त के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के केंद्रीय। अब क्या करना है, इसके अंदर सकेंद्रीय मतलब इसके अंदर, केंद्र के अंदर। अब इस तरीके से हमें यहाँ 4 सेमी अंदर कह रहा है सकेंद्रीय, तो 4 सेमी अंदर की तरफ देख लीजिए। 4 सेमी अंदर की तरफ क्या कर लेना है, इसके केंद्र से ही 4 सेमी सहकेंद्रीय एक वृत्त खींच देना है। ठीक, इस तरीके से आप सहकेंद्रीय इसे वृत्त खींच देंगे। ठीक, आसान तरीके से आप इसी तरीके से बना दीजिएगा। ठीक, आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब क्या करना है कि अब यहाँ से माप लेते हैं एक बार इसको कि यहाँ कितने 6 सेमी का है या नहीं है। ठीक, तो 6 सेमी का यहाँ है या नहीं है तो इसे नापेंगे किस तरीके से। यहाँ केंद्र है, केंद्र से हमें यहाँ से नाप लीजिए, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा आसान तरीके से। यहाँ से 6 सेमी है और उसके बाद यहाँ से 4 सेमी है। ठीक, और उसके बाद अब देखिए कि यहाँ इसको इस तरीके से वृत्त है। ठीक, तो अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि सवाल में एक सकेंद्रीय किसी बिंदु के स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक, इसके स्पर्श रेखा की क्या करना है, रचना करना है। तो इसके अब यहाँ से हम डॉट डॉट करके यहाँ मान भी सकते हैं कि इसकी जो दूरी है हमें कितना मिली है, 4 सेमी। ठीक, इसकी दूरी 4 सेमी है। ठीक, और इसकी जो टोटल दूरी है यहाँ से और यहाँ से इसकी जो दूरी है हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं डॉट डॉट करके। आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ से इसकी दूरी। ठीक, इसकी दूरी है तो यहाँ 6 सेमी है। कितनी है, 6 सेमी है। ठीक, दिख रहा है आपको। तो अब क्या करना है कि अब इस पे स्पर्श रेखा किस तरीके से खींचना है। तो यहाँ से आपको 4 सेमी और इधर कर देना है। ठीक, 4 सेमी ऐसे तिर्यक एक रेखा खींच देनी है। ठीक, यहाँ से रखिए पटरी सही से एकदम साफ साफ शब्दों में। तो यहाँ 4 सेमी हो गया और इधर से भी अब इसे क्या कर देना है, 4 सेमी इसे भी मिला देना है। ठीक, आसान तरीके से 4 सेमी इसे भी यहाँ मिला दीजिए। ठीक, अब बन गया यहाँ पर क्या हमारा एक त्रिभुज। ठीक, तो यह कोण बन गया।
अब इसे क्या करना है कि अर्ध कर दीजिए, अर्ध मतलब कि आधा कर दीजिए। ठीक, तो अर्ध करेंगे तो यहाँ स्पर्श जो रेखाएं मिलेंगी स्पर्श आसान तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, तो इसे आधा करने के लिए हमें 6 सेमी है, तो यहाँ 3 सेमी हमें गोले प्रकाश में क्या कर लेना है, ले लेना है। ठीक, तो यहाँ से 3 सेमी ले लिए। ठीक, इसका अर्धक हो गया। जब इसका अर्धक हो जाएगा तो हमें यहाँ पॉइंट थोड़ा से लगा लेना है और उसके बाद इसी पॉइंट से इसे इस तरीके से स्पर्श मिला देना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से स्पर्श मिल गया ना, बस यही स्पर्श हमें मिलाना था। ठीक, आप दोबारा नहीं चलाइएगा थोड़ा से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि दोबारा मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक, इसलिए दोबारा नहीं मिलाना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ बिंदु मान लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर बिंदु काट रहा है तो इसको पी मान लेते हैं। अब इस पर एक लंब वृत्तीय लंब डालना है। ठीक, अर्धक पर ही लंब डाल देंगे इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ से हम इस पर डॉट करके डॉटेड लाइन आपको दिखाना है। ठीक, इस पर लंब डाल देंगे अर्धवृत्त पर। ठीक, अर्ध जहाँ से आपको काटे हैं, ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। और इसके बाद यहाँ बिंदु यन है। ठीक, और ए वाला बिंदु जो है हमारा है पी है। ठीक, और उसके बाद यहाँ जो काटा है यहाँ क्यू हो जाएगा और इसके ऊपर यस या टी हम मान लेते हैं। ठीक, टी मान लेते हैं और इसको यस मान लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, चित्र बना देना है। बस इसी साफ तरीके से चित्र बनाएंगे तो आपके आसान तरीके से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसकी क्या करना है, रचना करनी है। ठीक, रचना करना है। अब इसी चित्र के क्या करना है, रचना करना है। जिस तरीके से आपने चित्र बनाया, ठीक, उसी चित्र को आप यहाँ पर लिख दीजिए, बस आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है कि चित्र में जो जो हमने बनाया, तो पहला हमारे रचना के चरण पहला है ओपी बराबर 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कि त्रिज्या ओ एन बराबर 4 सेमी, ओ एन बराबर 4 सेमी का सहकेंद्रक मतलब उसके जो अंदर का जो केंद्र हमने जो अंदर वृत्त बनाया था वही हमारा क्या है, सहकेंद्रीय वृत्त खींचा। ठीक, खींचा। अब खींचा। ठीक, पॉइंट हमने यहाँ से तीसरा पॉइंट क्या किया था कि तीसरा पॉइंट ओपी का लंब समद्विभाजक। ठीक, लंब भाजक खींचा, समद्विभाजक खींचा। ठीक, अब चौथा पॉइंट हमने क्या किया था कि चौथा पॉइंट यम को केंद्र मानकर, ठीक, आप जो यम बिंदु था, ठीक, यम बिंदु है, इसको हम क्या कर लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। ठीक, केंद्र मानने के बाद अब हमें क्या करना है, केंद्र है। ठीक, तो यम को केंद्र मानते हुए, ठीक, मानते हुए यस यन त्रिज्या का वृत्त खींचा जो अतिरिक्त वृत्त के पी और क्यू पर काटता है। क्या करता है, काटता है। ठीक, तो आपको जो रचना में जो आपने बनाया है सिर्फ उसी को रचना में इसे लिख देना है। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा बिंदु वाले वृत्ता में ओपी व्याम है। ठीक, व्याम है और कोण PRO बराबर 90 अंश, PRO बराबर 90 अंश हो जाएगा। और अर्ध वृत्त में बना कोण हो जाएगा हमारा कितना, 90 अंश का। और ओ क्यों लंबवत है किसके, PQ के। ठीक, इस तरीके से आप पूरी तरीके से इसी रचना को, जिस तरीके से रचना आपने किया है उसी को लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको लास्ट पॉइंट में लिख देना है कि अतः PQ स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण जो होता है, बना कोण सदैव 90 अंश का या 90 अंश का होता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्या कर देना है, रचना में पूरी तरीके से लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, दोनों रचनाओं में आप दोनों रचनाओं को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको पटरी प्रकार की सहायता से इन सभी को बना देना है, रचना करना है। तो आपके जो कि 7 नंबर के बोर्ड पेपर में आपके 7 नंबर के आते हैं, तो आप आसान तरीके से किस तरीके से बनाएंगे। तो कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या का, तो आप 6 सेमी त्रिज्या का कहने का अर्थ यहाँ से जो इसकी जो लंबाई होगी वो 6 सेमी लेना है। ठीक, 6 सेमी लेना है। ठीक, और उसके बाद इसी पर एक वृत्ताकार ऐसे गोला बना देना है। वृत्ताकार आप इस तरीके से गोला बना देंगे, तो आपको पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है। ठीक, और उसके बाद इसको क्या करना है कि यहाँ से अब जब आपका केंद्र ए हो गया, तो केंद्र से इस तरीके से आपको यहाँ से 10 सेमी क्या कह रहा है, वृत्त से केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु तल पर स्पर्श रेखा युग्म अब यहाँ से आपको 10 सेमी खींच लेना है। ठीक, अब ये जहाँ पर मिलती हैं ये रेखाएं आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक, जहाँ पर मिलती हैं वही है हमारा 10 सेमी। ठीक, तो यहाँ पर मिलती हैं तो हम इसे मान लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से मान लेंगे कि, तो इस तरीके से अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ओ केंद्र मान ले रहे हैं। ठीक, ओ केंद्र मान ले रहे हैं, एक क्यू मान ले रहे हैं, क्यू बिंदु मान ले रहे हैं, और इसको आर मान ले रहे हैं, और ये जो हम मिल रही है इसको पी मान लेते हैं, और ये जो रेखा है उसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार इस पर एक हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, चाप लगाएंगे। अब दूसरा उसी प्रकार यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे। ठीक, दूसरे यहाँ से चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से रखने के बाद यहाँ एक चाप लगाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम स्पर्श एक क्या करेंगे, रेखा इसे काल्पनिक वृत्त खींच लेंगे। ठीक, यहाँ से। ठीक, और दूसरा चाप जो यहाँ से यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से रखने के बाद यहाँ चाप लगाएंगे, यहीं पर रखने के बाद यहाँ भी चाप लगा देंगे। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिएगा, इसी प्रकार से आप मिला दीजिए। ठीक, मिला देंगे तो यहाँ बिंदु क्या हो जाएगा, यम बिंदु हो जाएगा। ठीक, यम बिंदु हो जाएगा, और उसके बाद इस पर स्पर्श ऐसे करके डॉट काल्पनिक करके यहाँ हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक, जो कि इसे स्पर्श रूप से छूता हुआ नजर आए। ठीक, स्पर्श रूप से हमें क्या दिखाई दे कि यहाँ छूता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से। ठीक, तो अब उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है 6 सेमी है। ठीक, कह रहा है कि 6 सेमी की त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या का मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 सेमी दिया गया है। ठीक, अब इसकी जो लंबाई केंद्र से पूरे यहाँ से पी की जो लंबाई और यहाँ इसका रेखा का लंबाई जो दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ से 10 सेमी। ठीक, 10 सेमी दिया गया है। ठीक, अब इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, अब जो एक काट रहा है तो इसे हम यस और टी मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब जो यही हम बनाए हैं इसी को अपने भाषा में लिख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि रचना के चरण में पहला हमें क्या 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक, उसके बाद दूसरा हमने क्या किया, ओ को यक्स तक बढ़ाया, ओ को यक्स तक क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक, और उसके बाद ओ पी बराबर ओ और पी यहाँ से हमें क्या है कि ओ और पी का जो मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 सेमी दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद ओ काटता है, 10 सेमी पर काटता है। ठीक, अब तीसरा है हमारा क्या कि ओ पी का लंब समद्विभाजित यष्टि खींचा, जो कि ओ पी को यम पर काटता है। कहाँ काटता है, ओ पी को यम पर काटता है।
अब यहाँ से चौथा पॉइंट हमें हो जाएगा कि यम केंद्र मानते हुए, ठीक, यम यहाँ जो हमारा दिख रहा है ये क्या है, हमारा केंद्र, हम इसे केंद्र मान ले रहे हैं अब कुछ देर के लिए। तो ओ यम त्रिज्या का वृत्त खींचे जो पहले गए खींचे वृत्त को क्यू तथा आर पर काटता है। कहाँ काटता है? क्यू और आर पर काटता है। उस प्रकार से अब हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे इसमें। अब जो हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे, क्यू पी क्यू तथा पी आर को मिलाया, पी और आर को मिलाया, ठीक। तो अब यहाँ से छठा पॉइंट हो जाएगा कि पी क्यू तथा पी आर की लंबाई मानते हुए पी क्यू बराबर पी आर बराबर 8 सेमी है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी दूरी है? 8 सेमी है, ठीक। हम इसे 8 सेमी मान लेते हैं, यहाँ से 6 सेमी है। और उसके बाद यहाँ इसका जो मान दिया गया है, हम ऐसे डायरेक्ट करके लाइन को यहाँ पर ड्रॉप कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ हमारा 10 सेमी है, 10 सेमी है। अब इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पी क्यू बराबर अंडर रूट पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए कि पी ओ स्क्वायर का मान हमें कितना मिला है? 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, रूट में। अब ओ और क्यू का जो मान हमें दिया गया है, यहाँ से 6 सेमी, यदि यह त्रिज्या, इसे भी हम त्रिज्या मान लेते हैं, इसे भी त्रिज्या मानेंगे, इसे भी त्रिज्या मानेंगे। तो यहाँ से 6 सेमी ए दिया गया है तो ये भी 6 सेमी होगा, ठीक। जब ये 6 सेमी है तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को वर्ग कर दीजिए, 10 100 और 6 छंग 36, ठीक। अब इसको घटा लीजिए, तो यहाँ से 10 में 6 4 और यहाँ 9 में से 3 गया 6। अब 64 किसका वर्ग है? 8 गुणे 8 करेंगे, ठीक। 8 गुणे 8 करेंगे तो ऐसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 सेमी, ठीक। पी और क्यू का मान हमें यहाँ से पी और क्यू का मान देखिए कितना आ गया? 8 सेमी। अतः इसे हम 8 सेमी मान लेते हैं। अब पूछ क्या रहा? पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर इक्वल टू 8 सेमी, ठीक। जब ए ओ पी बराबर है, पी क्यू बराबर है, तो पी आर भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ वृत्त के त्रिज्या से स्पर्श मिल रहा है, इसलिए यहाँ दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में आएगा, तो आप 7 नंबर आसान तरीके से कर सकते हैं।